अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है? तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the ratio of diffusion of gases, the ratio of diffusion of gases, this is the ratio of diffusion of gases is inversely proportional to this square root of its molecular masses. मैं इसको आगे लिखूं तो rate is proportional to molecular mass of any gas. Now ये rate of diffusion का मतलब क्या है? सबसे पहले हम diffusion का मतलब समझते हैं. So we have two types of gases. यहाँ पे ए गैस है, ए गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे, यहाँ पे बी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी क्या ये बीच में वॉल है, मैंने क्या कर दिया, इस वॉल को हटा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, ये मॉलिक्यूल इधर आएंगे, ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, सर इंटरमिक्सिंग हो आर जाएगा। क्या? क्या आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दिस इज कॉल्ड intermixing of gases, and this intermixing of gases is nothing but diffusion. क्या बोलते हैं, diffusion, this is the diffusion process, and R is rate of diffusion, किस रेट से डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब सभी को समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अच्छा अभी हम देख यस रहे हैं, सर। मेरे पास क्या है, गैस सी है, ठीक है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने क्या किया, ऊपर एक थोड़ा सा होल टाइप का कर दिया इस कंटेनर में, तो व्हाट विल हैपन, इट विल these gas molecules will go up like this. So this process is called effusion. So R could be rate of effusion also, एक ही बात है। So both the process, the concept behind this process is similar in both cases, either it is effusion or either it is diffusion, both are same, considered to be same. Now अभी कोई डाउट है क्या? Sir, effusion मतलब ये दोनों क्या का है? एक बार डिफरेंस बोलो। देखो ना, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत क्या है, यहाँ पे दो गैसेस मिल रही हैं, मिक्स हो रही है, उसको मैंने क्या कहा, डिफ्यूजन कहा। यहाँ पे एक गैस बाहर निकल रही है, उसको मैंने क्या कहा, रेट ऑफ इफ्यूजन। Okay, sir. बेसिकली गैसेस का मतलब इधर उधर जाना, एक तरीके से अपन ऐसे बोल सकते हैं। इफ्यूजन डिफ्यूजन अपन दोनों को मिला के कहें तो बस वही हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अच्छा नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला फैक्टर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। दिस कुड आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी।
भाई वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वी could write R1 upon R2 as M2 by M1 like this, isn't it? Now अभी हमारा यस क्या, सर। अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास यहाँ पे क्या था? कुछ गैसेस जो है वो इंटरमिक्स हो रही थी। ये इधर जा रहा था, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो बताओ, एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग, वुडंट इट बी प्रोपोर्शनल कि कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं इन ए गिवन टाइम? बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कि रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर अ पर्टिकुलर गैस, लेट्स से वी आर डिस्कसिंग फॉर ए, तो फॉर ए इट विल बी डी एन आउट अपॉन डी टी, कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं इन ए गिवन टाइम। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी थोड़ी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, मोल्स के रेस्पेक्ट में। ये मोल्स कितने बाहर जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में वी आर टॉकिंग। सर बाहर जा रहे हैं इसका मतलब इंटरमिक्स कर रहा है सर। हाँ हाँ, मतलब इंटरमिक्स कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन वन गैस, वन पर्टिकुलर गैस, देन वी कैन से लाइक दैट डी एन आउट अपॉन डी टी। तो डी एन आउट का मतलब क्या है? डिफ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। तो मैं अगर इसको R1 बाई R2 के रिस्पेक्ट में देखूं तो यह हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी 1, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एन 2। इस तरीके से। In other terms, let's say if you want to write in terms of volume, the rate could be written as dV out upon dt। तो भाई कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में भी तो हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 dV out upon dt 1 dt अपॉन dV out 2। एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला आ गया। अच्छा बताओ, किसी भी गैस की मॉलिक्यूल्स अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज कि मेरा प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे डिक्रीज है इन अ गिवन टाइम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को उसके रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नाउ इफ यू सी कि ये जो है, लेट्स से x डिस्टेंस ट्रेवल करे dx, कितने टाइम में, गिवन टाइम में, उसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, एक रेट ऑफ डिफ्यूजन बताने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। द स्टार्टिंग मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बाहर जा रहा है, प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो।